أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। बसद खुलूस व मोहब्बत सलाम करते हैं, हम हर अहले फज़्ल का एहतराम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आगे वाले चचा हमारे बेदार है, पीछे वाले भी कसकर बोले ताकि आपकी आवाज हम तक जाए। जो मैंने सलाम किया उसका जवाब आप बुलंद आवाज से दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप लोग बेदार हैं, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों का और जो जलसा के शुरका रहे हैं और पेश रहे हैं उन लोगों का और आप लोगों का भी, खास तौर पर हमारे शायर इस्लाम गुलाम सरवर साहब दामत बरकातुहुम का, कि उन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाया। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। आइए मेरे भाइयों, हम और आप यहाँ पर खुद से नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह ने आपको भेजा है। हमारे और आपके साथ अल्लाह का फजल शामिल है अभी, इसलिए हम और आप दीनी महफिल में आए हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है कि एक मर्तबा का वाक़या है कि एक बादशाह अपने नौकर को असर के नमाज के वक्त बाजार ले गया। जब बाजार से वापस आ रहा था तो असर की आजान हुई तो नौकर ने कहा कि हुजूर इस गेठरी को पकड़िए, बुलावा आ गया है, मैं जाता हूँ मस्जिद की तरफ। बादशाह कहता है कि तुम्हें हर घड़ी मस्जिद और नमाज। नौकर कहा आप मानिए या नहीं मानिए, इस गेठरी को पकड़िए, मैं मस्जिद की तरफ चला। बादशाह उस गेठरी को पकड़ा और नौकर मस्जिद में गया। जाने के बाद मगरिब की नमाज अदा किया। अदा करने के बाद लोग सब निकलते रहे और वो नफल पढ़ा और थोड़ी देर हो गई तो बादशाह कहता है अबे अंदर बाहर आओ। तो नौकर कहता है आने नहीं देता। बादशाह ने सोचा कोई होगा जो उसे आने नहीं दे रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद वो सलातुल अव्वाबीन पढ़ना शुरू किया। बादशाह कहते आ, वो कह रहा अंदर से के बाहर आने नहीं देता। तीसरी मर्तबा कहा कौन है जो तुम्हें आने नहीं देता? उस नौकर ने कहा वो जात है जो आपको मस्जिद में अंदर आने नहीं दिया, मुझे मस्जिद से बाहर आने नहीं देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, अल्लाह ने उसे तौफीक दिया, वो मस्जिद के अंदर गया। अल्लाह ने उसे तौफीक नहीं दिया, मस्जिद के गेट पर खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। ये अल्लाह का फज़ल आपके साथ शामिल हाल है कि आज दीनी प्रोग्राम में हम और आप बैठे हुए हैं। ये अल्लाह का फजल है। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसे महफिल में बैठने वाला बड़ा ही खुशनसीब होता है। मेरे भाइयों आइए, दुनिया का भी दस्तूर है, दुनिया का भी कानून है। जब कोई शख्स कहीं जाता है तो कुछ न कुछ तोहफा लेकर जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? अपने रिश्तेदारों के पास, अपने खास मिलने वालों के पास। तो आज हम और आप इस महफिल में आए हैं। अरे भाइयों, हम आज इस महफिल में आए हैं तो आइए दो जहां के सरदार, मदीने के ताजदार, साहिबुल औलाद सईदुस सकलैन, इमामुल हरमैन, बीबी आमना के फूल, सईदुस सुबुल, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद अफज़ल सलावातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि या रब सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे भाइयों, आप अपने जिंदगी का किस्से ला यनफक बनाएं और
दिनों रात में कोई एक वक्त निकाले जिस वक्त में आप अपने आका हम प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का एहतमाम करें। वक्त निकाले, दुरूद पाक के पढ़ने से बहुत सी मुश्किलें आपका हल हो जाएगा, परेशानी हल हो जाएगी। और मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी और आप मक्का मदीने में अल्लाह आपको हाजिर नसीब कर देगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि आप पढ़ने की आदत बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने पढ़ने की आदत बनाया, अल्लाह ने मुझे हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करवाया और मैं अब उस दिन से अपना मामूल बनाया। तो ऐ लोगों, नबी से मोहब्बत है, नबी से इश्क है, तो नबी से इश्क है तो प्यारे आका इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहिए, इंशाअल्लाह कहने में मत, इंशाअल्लाह कहा हर काम में इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये इसाले सवाब की महफिल यानी कि मरहूमीन के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है कि इसका सवाब आखिर में उनको पहुंचाया जाए। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है। इम्तिहान हम लोग यहाँ इम्तिहान के लिए भेजे गए हैं, आजमाइश की जगह है ये दुनिया। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपका इम्तिहान लेता है और लेता रहेगा। और अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है, जो मैंने अभी आपके सामने आयत पढ़ा है, वला नबलुवन्नकुम। इस लफ्ज पे गौर करेंगे, उलमाए किराम मौजूद है। इस लफ्ज में ताकीद पर ताकीद है, वाव भी ताकीद के लिए है, लाम भी ताकीद के लिए है, नून सकीला भी ताकीद के लिए है, कुम ज़मीर भी ताकीद के लिए है। इसके माना आएगा वला नबलुवन्नकुम, जरूर भी जरूर, जरूर भी जरूर मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हें आजमाऊंगा। अल्लाह ताला ने हमें और आपको दुनिया में भेजा है, तो अल्लाह ताला हमारे और आपका इम्तिहान लेगा। अल्लाह ताला करें वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, इसी कदर हम तुम्हें खौफ से आजमाएंगे, दुश्मनों का खौफ मुसल्लत कर देंगे। कभी भाई दुश्मन, कभी पड़ोसी दुश्मन, और मेरे भाइयों उसका खौफ हमारे ऊपर मुसल्लत रहता है। और बिलखुसूस आज के दौर में मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बिलखुसूस मुसलमान खौफ हिरास में है, परेशान हाल है। इसलिए कि दो जहां के सरदार, मदीने के ताजदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फलदार दरख्त से तशबीह दिया है कि मुसलमान एक फलदार दरख्त, फलदार दरख्त की तरह है। जब दरख्त पे फल आता है तो दरख्त उसके बोझ को बर्दाश्त करता है और झुका हुआ होता है। जब दरख्त पे फल होता है तो लोग उस पे ठेला भी फेंकते हैं। जब दरख्त पे फल होता है तो आंधी आती है, उसकी परेशानी को भी दरख्त झेलता है। इसी तरह ईमान वाला फलदार दरख्त है। ईमान कीमती चीज है। इन कुफारों को मालूम है कि ईमान वाला जब भी रहेगा ये हमेशा दुनिया में सरबलंद रहेगा, क्योंकि कुरान ने कहा है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ऐ मुसलमानों तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम पक्के सच्चे ईमान वाले हो। तो मुझे मालूम है, इसलिए हम पे कभी ठेला बरसाया जा रहा है, कभी परेशान किया जा रहा है, तरह तरह से हम परेशानी के आलम से गुजर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारी आजमाइश होगी। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ, कभी भूखमरी देकर आजमाएंगे। पैसा है, रुपया है, वक्त ऐसा आया कि आप भूख की वजह से परेशान हैं, ऐसा वक्त आया है। अभी तो कुछ दिन पहले कोरोना वायरस में लोग मर गए भूख की वजह से। पैसा घर में मौजूद है लेकिन बाहर नहीं निकल सकता है कि खाना खरीद कर खा ले, और बेचारा भूख से तड़प तड़प कर मर गया। ये अल्लाह आजमाइश थी। अल्लाह ताला ने कहा कि भूखमरी देकर आजमाऊंगा। वनक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुस, अल्लाह ताला कहे वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ वनक़सिम मिनल अमवाल, कभी मालों में कमी करके आजमाएंगे। कभी अल्लाह ताला ने आपको खूब माल दे रहा है, माल पे माल दे रहा है, ऐसा आया कि आप मोहताज हो गए और परेशान हो गए, तो
आजमाइश है कि भी आपने बिजनेस किया, तिजारत किए और उसको नुकसान उठाना पड़ा और आप परेशान हो गए। आप बहुत बड़े मालदार थे, लेकिन ऐसा हुआ कि माल की कमी हो गई, तो ये समझिए कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश। क्या है? अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। और कभी जानों में कमी करके आजमाएंगे। अल्लाह ताला करे कि तुम रहोगे, बाप मौजूद रहेगा, बेटे को अल्लाह ताला मौत दे देगा। बेटा मर रहा है, कभी बेटा मौजूद है, बाप मर रहा है, और कोई किसी के सामने किसी का अजीज मर रहा है, तो अल्लाह ताला करे कि जानों में कमी करके भी आजमाएंगे। क्या करके? जानों में कमी करके आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समारात। और कभी किसमें? फल में कमी करके। अल्लाह ने आपको बाग दिया और फल का मौसम था और आपके बाग में फल खूब लगा हुआ था, आप गए बाग में, आंधी ऐसी आई कि सब फल जमीन पे गिर गया और आप देखते रहे और आप परेशान हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से क्या है? आजमाइश है। अल्लाह ताला कहते हैं वबश्शिरिस साबिरीन, और ऐसे मौके पर सब्र करने वाले के लिए क्या है? खुशखबरी है। कभी दुश्मनों का खौफ हो, या कभी भूखमरी हो, या कभी आपके सामने कोई दुनिया से जा रहा हो, या कमी हो गई, फलों में कमी हो गई, तो अल्लाह ताला ऐसे मौके पर सब्र करो। क्या करो? सब्र करो। और सब्र करने वाले के लिए क्या है? खुशखबरी है। सब्र के जरिए अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो और अल्लाह ताला सब्र करने वाले के साथ है। किसके साथ है? सब्र करने वाले के साथ है। मेरे भाइयों, अच्छा ये बता, सब्र कहते हैं किसे? सब्र कि सब्र कहते हैं किसे? हर आदमी सोचा सब्र, मैंने सब्र कर लिया, मैंने सब्र कर लिया, लेकिन सब्र किसे कहते हैं? आइए मैं आपको समझाता हूँ। प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से कि सब्र कहते हैं किसे? सब्र के दो किनारे। क्या है? सब्र के दो किनारे, एक है जज़ा फज़ा, एक है सर्द महरी, और बीच का जो दर्जा है उसका नाम सब्र है। सब्र है। मसलन किसी के सामने किसी का इंतकाल हो गया या कोई इंतकाल हो गया, अब वो रो रहा है इस तरह कि सर पटक रहा है, कपड़े को फाड़ रहा है, बदन को चीर रहा है, साबिर नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? बेसब्रा कहेंगे, इसको सब्र नहीं कहेंगे। और किसी के सामने किसी का अजीज इंतकाल हो गया, बाप मर गया और उस पर कोई एहसास ही नहीं है, उसके आंख से आंसू भी नहीं निकल रहा है, अब उसके ऊपर कुछ एहसास नहीं है, तो ऐसे आदमी को कहेंगे पत्थर दिल है, ये पत्थर दिल, इसको भी सब्र नहीं कहेंगे। बीच का जो दर्जा है उसका है। आइए दो जहां के सरदार, मदीने के ताजदार साहिब लौलाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते हैं कि सब्र किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में आपका बेटा हजरत इब्राहिम है। क्या है? हजरत इब्राहिम आपके गोद में है, 16 या 17 महीने का था, आपके गोद में है और उसकी रूह परवास कर जाती है। क्या कर जाती है? रूह परवास कर जाती है। दाई अजल को लब्बैक कह जाते हैं। कब से उन शुरू से रूह परवास कर गई, वफात अल्लाह के प्यारे हो गए। मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख से आंसू जारी हो गया। क्या हुआ? आंख से आंसू जारी हो गया। किसी साहबा ने कि अल्लाह के रसूल आप भी रोते, आपको हमें मना करते रोने से, आपको हमें मना करते हैं रोने से, लेकिन आप रो रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे साहबा, मैंने तुम्हें बयान करके रोने से मना किया हूँ, सर पटक कर रोने से मना किया, लेकिन अगर आंख से आंसू निकल जाए ये तो दिल की रहमत है। क्या है? ये तो दिल की रहमत है।
मेरे भाइयों पता ये चला, अगर आंख से आंसू जारी है, दिल मगमूम है, तो शरीयत ने इसकी इजाजत दिया है और इसी को कहते हैं सब्र। अच्छा ये बताइए, सब्र करेंगे किस वक्त? हम और आप क्या करते हैं? किसी से लड़ाई हुई, हम उसके ऊपर फतह नहीं पा पाए, आखिर में गाली गुलूज दे दिए और कहते जाओ हमने सब्र कर लिया। ये नहीं कहते जाओ जाओ हम छोड़ दिया, हम सब्र कर लिया। इसको कहेंगे सब्र? नहीं, सब्र इसको नहीं कहेंगे। हमारे आका दो जहां के सरदार, मदीने के ताजदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे एक रास्ते से। एक बुढ़िया घर के अंदर रो रही थी, उसके बेटे का इंतकाल हो गया था। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मी सब्र करो। क्या करो? सब्र करो। वो कहते हैं अच्छा मुझे आते हो सब्र सिखलाने के लिए, तुम्हारे साथ ये मामला हुआ होता तो हमें आते हो सब्र सिखलाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मान लो सब्र करो। बुढ़िया ने बात नहीं मानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर चल दिए आगे। कुछ दिनों के बाद ये बात मालूम हुई कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो हमें समझा रहे थे। वो बुढ़िया दौड़ते हुए गई यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और कहती है अल्लाह के रसूल मैं सब्र करती हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र पहले मरहला में है। जिस वक्त परेशानी पहुंचे उस वक्त अपने दिल को अल्लाह से लगाओ, अपने अल्लाह से कह लो वाह वेला ना करो, तब सब्र है। अब तो तुमको सब्र के अलावा कोई चारा नहीं भाई, सब्र के अलावा चारा, सब्र नहीं करोगे तो क्या करोगी? इसलिए कहा गया जिस वक्त हमें कोई परेशानी पहुंचे, कोई मुसीबत पहुंचे, अपने दिल को, अपने लौ को अपने अल्लाह से लगाए। किससे लगाए? अल्लाह से लगाए। और आपका अल्लाह सुनने वाला है और अल्लाह आपके ऊपर उसके ऊपर आपको बदला देगा। लेकिन आपने सब कुछ कर लिया, रो लिया, सर पटक लिया और गाली दे दिया, उसके बाद आप कहते हैं सब्र, वो नहीं होगा, उस पर कोई बदला मिलने वाला नहीं है। अगर सब्र करें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करेंगे तो आपको फायदा होगा, वरना आप यूं ही कहते फिरे आपको उस पर कुछ अजर और बदला मिलने वाला नहीं। समझ गए ना? सब्र के माने समझ गए? सब्र कहते हैं किसे, समझ गए ना? तो मेरे भाइयों हमें हर वो काम उस तरह से करना है जिस तरह से हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। उसके बाद कुरान कहता है इदा असाबतहुम मुसीबा, जब तुम्हें कोई परेशानी पहुंचे कालू कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं उलमा लोग तो कहते ही हैं, जानते ही आप लोग, जो लोग नहीं जानते कब कहते, जब कोई मर जाता है मुसलमान भाई या तो कब कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, असाबतहुम मुसीबा, जब कोई परेशानी पहुंचे तब पढ़ो, कांटा पैर में चुभ जाए उस वक्त भी पढ़ो। इस जेब में मोबाइल है और इस जेब में हाथ रख दिए और नहीं मोबाइल मिला, उस पर भी पढ़ो, उस पर भी अजर मिलेगा, उस पर भी अजर मिलेगा। कोई परेशानी लायक हो जाए, मसलन घर में बैठे बिजली गुम हो गई, उस वक्त पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सिर्फ मरने की दुआ नहीं है, हर परेशानी की दुआ है। और चीज गुम हो जाए उस वक्त भी इसको पढ़ा कीजिए। तो मेरे भाइयों इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये दो जुमले, कितने जुमले इसमें? दो जुमले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जब हमारे सामने कोई आदमी मर जाता है, हमारा कोई आदमी इंतकाल कर जाता है, तो इसको पढ़ेंगे तो इस्लाम क्या कि सबसे पहले ये दुआ पढ़ो। क्या पढ़ो? ये दुआ पढ़ो इन्ना लिल्लाह। इससे अक्ल को तसल्ली मिलती है, अक्ल को। इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह,
हम सब अल्लाह के मिल्क में हैं, अल्लाह की अमानत है। अल्लाह चाहे जैसे रखे, चाहे जमीन के ऊपर रखे, चाहे जमीन के अंदर ले जाए। अल्लाह की अमानत है, अल्लाह चाहे जैसे रखे, हमें जमीन पे रखे या जमीन के अंदर ले जाए। जमीन के अंदर रखे, इससे अक्ल को तसल्ली मिलती है और सब्र होता है। मेरे भाइयों, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा इंतकाल कर गया। 16 या 17 साल का लड़का था, वो बीमार चल रहा था। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इलाज करवाया। इलाज करवाने के दौरान उसी बीच में उन्हें सफर दरपेश आया। आप सफर पे चले गए, अपनी बीवी से कहा कि बच्चे का ख्याल। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हम बिहार से आए हैं, अरे इसलिए समझ। अरे मेरे भाइयों, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए सफर पे। उसी दरमियान में उनकी बीवी ने बच्चे का इलाज करवाया। लेकिन जिस दिन हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर आने वाले थे, उसी दिन बच्चे का इंतकाल हो गया। तो उन्होंने बच्चे को ऊपर कपड़ा डाल दिया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घर आने के बाद बीवी अरबी कायदे के मुताबिक सलाम करती है, मुसाफा करती है और इस्तेकबाल करती है। शोहर का इस्तेकबाल करती है। आज भी करना चाहिए मेरी माँ और बहनों। शोहर अगर आप बाहर से आवे तो आप शोहर का इस्तेकबाल करें, हंसते हुए मिजाज के साथ सलाम करें, शोहर से मुसाफा करें। आप करते ही नहीं हो। जहाँ बनना संवरना होता है वहाँ करते नहीं हो। और शादी के अंदर बन संवर कर जाती हो, गैरों को दिखलाती हो। शोहर के सामने बन संवर कर रहो, शोहर से मुसाफा करो, शोहर को सलाम करो और उसका इस्तेकबाल कर दूर से आए। देखो मोहब्बत कैसे बढ़ जाती है। अक्सर मामला ये आता है, मौलाना साहब मियां बीवी ये मोहब्बत ही नहीं है। उसको ये नुस्खा बताते हैं, इस तरह करो, क्या करो, नमाज भी पढ़ो। तो मैं हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने इस्तेकबाल किया। गुसूल जब हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर लिए, खाना उन्हें पेश कर दी। जब खा लिए, उन्होंने क्या कहा? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी कहती है, शौहर मोहतरम, मैं एक मसला पूछना चाहती हूँ आपसे। आप बताइए कि अगर कोई आपके पास अमानत कुछ सालों के लिए और वो अमानत वाला अमानत लेने के लिए आपसे आ जाए, तो आप उस अमानत को अदा क्या अदा करेंगे या नहीं करेंगे? आप बताइए। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इसमें लैला अल्लाह करने की क्या बात है? वक्त पूरा हो गया, अमानत वाले को अमानत वापस कर दिया जाएगा। आपके दिल में जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं होगा इस बात की कि आप अमानत दे रहे हैं। इसमें क्या और खुशी की बात है कि मैं अमानत वाले के हवाले कर रहा हूँ। अब बीवी कहती है, शौहरे मोहतरम, अल्लाह ताला ने आपके पास 16 या 17 महीना के लिए आपका बेटा जो है वो आपके पास अमानत के तौर पे दिया था। अल्लाह ने अपनी अमानत को ले लिया है, आप क्या कहेंगे? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बीवी तुमने तो ऐसे सब्र दिला दिया कि इसके बाद कोई चारा ही नहीं। क्या है? उसके बाद कोई चारा ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, हम सब अल्लाह के, इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह की मिल्कियत में हैं। कोई बीमार पड़ जाएगा नहीं, अंठियाइए का मतलब जानते हैं, यानी छोड़िएगा नहीं, इलाज करवाइएगा और अच्छे डॉक्टर से दिखलवाइएगा। जहां तक आपको ताकत हो, इस्तिताअत हो, आप मिलिए। और उसके बाद आप ठीक नहीं होइएगा तो आपसे कुछ नहीं होगी। वरना अगर आपने अंठिया दिया, आपने इलाज नहीं करवाया, आपने दवा नहीं खाया और आपने शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल नहीं किया और ये सोचते जाओ हम दुनिया से ही चला जाएंगे, तो नहीं। आपको आपके रब आपसे सवाल करेगा कि मेरी अमानत है, जो तुमने उसकी हिफाजत किया या नहीं किया। यूं ही नहीं है, ये सब हाथ पांव कान नाक और उसकी हिफाजत करनी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे भाइयों,
है ना। अच्छाई या बुराई कितनी चीजों पर ईमान है हम लोगों का ईमान कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर। बेशक इस्लाम, लेकिन 7 चीजों है जो हम लोग बयान करके बच्चे को मकतब में पढ़ाते हैं। ईमान मुफस्सल बच्चे को हम लोग सिखाते हैं, और जो सिखाते आमन्तु बिल्लाह, मैंने ईमान लाया, मैंने ईमान लाया अल्लाह। यानी क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, नहीं है कोई बिगड़ी बनाने वाला सिवा अल्लाह के, नहीं है कोई ताकत देने वाला सिवा अल्लाह के, नहीं है कोई बीमारी से अच्छा करने वाला सिवा अल्लाह के, नहीं है कोई माल देने वाला सिवा अल्लाह के, नहीं है कोई रिज़्क़ देने वाला सिवा अल्लाह के। यही मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह मेरा रब है। लफ्ज़ अल्लाह कि एक हर्फ को हटा दीजिएगा सबका माना निकलता है। मौलाना मौजूद है यहाँ पे और सब स्टेज छोड़ के चले गए, अकेले हम बच गए हैं। बहरहाल आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। बहरहाल आप लोग गौर से सुनिए, लफ्ज़ जिसके एक हर्फ को निकाल दीजिए सबका माना निकलता है। अल्लाह में से तो लिल्लाह, इसके माना में होंगे अल्लाह ही के लिए। लाम हटा दीजिए यानी उसके लिए, अल्लाह के लिए। लहू में से लाम हटा दिया हु, वह से मुराद अल्लाह। अल्लाह उस रात वाजिबुल वजूद का नाम है जो तमाम सिफात कमालिया का मुस्तजमा है। मेरे भाइयों, ईमान लाया मैं अल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, और उनके फरिश्तों पर। फरिश्ते कितने हैं अल्लाह को मालूम है, तादाद मर्द है, नूरानी मखलूक है, अल्लाह ने पैदा किया है। तो इस पे भी मेरा ईमान है कि फरिश्ते हैं, और उस फरिश्ते आसमान पे जिस हालत में अल्लाह ने लगा दिया उसपे, उस फरिश्ते दुनिया में भी है, उसके रहने जैसे दिन की महफिल होते हैं यहाँ भी फरिश्ते हैं। जमात बयान करते हम लोग भी करते हैं, जहाँ होती है उस महफिल को फरिश्ते घेर लेते हैं, घेर लेते हैं ना, यहाँ पे फरिश्ते भी घेरे हुए हैं। ये महफिल बड़ी महफिल है, दुनिया की महफिल, इसमें करोड़ों आदमी हो, 10 आदमी हो, तो दुनिया की महफिल से बढ़ी हुई दीन की महफिल है। तो फरिश्तों की रहने की जगह कौन है? ये दीनी महफिल और मस्जिद। इसीलिए मस्जिद में कहा गया है उसमें इत्र लगाओ, झाड़ू लगाओ, बदबू ना करो, प्याज खा के मत जाओ, कच्चा लहसुन खा के मत जाओ, और मस्जिद को साफ रखो, इसमें इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ। मस्जिद में रहने की जगह है, इसलिए कहा गया जब तक मस्जिद में लोग बैठता है तब तक उसे सवाब मिलता रहता है। जब वजू टूट जाता है और उसमें रिया खारिज कर देता है तो फरिश्ते भी तो उसको तकलीफ पहुंचती है। क्या होती है? तकलीफ पहुंचती है। इसलिए मस्जिद में बावजूद है और मस्जिद को साफ सुथरा रखने का ख्याल कर। अरबों के अंदर तो बहुत है, मैंने देखा है कि लोग खुशबू लगाते हैं मस्जिद को और गम गम करता है। हमारे यहाँ तो लोग करते हैं लेकिन हर जगह एहतमाम नहीं करते, करना चाहिए, करेंगे इंशाअल्लाह। तो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, और हमारा और आपका ईमान पर उनके किताबों पर, 4 आसमानी किताब, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मुक़द्दस, इन चारों को हम आसमानी किताब मानते हैं। लेकिन आखिरी किताब कौन है? कुरान मुक़द्दस। उसमें हमारा और आपका ईमान है और उसी पर अमल करते हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, और इनके रसूलों पर 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में मबूस हुए, सब पर हमारा ईमान है। लेकिन सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, और नबूवत का दरवाज़ा आप पे खत्म हो गया। जिस ईमान वाले को ये बात मालूम न हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। मुफ्ती साहब है, पूछ लीजिए आपके इलाके में फतवा, जिसको ये बात मालूम नहीं है, ईमान वाला है कि आखिरी नबी हमारे नबी है और नबूवत का दरवाजा आपका बंद है, अगर ये बात मालूम नहीं है तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, कामिल ईमान वाला नहीं। तो सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नौजवानों, आजकल नए नए नबी आ गए हैं। शकील बिन हनीफ न जाने क्या क्या, वो अपने आप को कहते मैं नबी हूँ, तो उसे कह देना कि मेरे नबी के बाद कोई नबी है। अगर तुम कहते हो तो झूठा हो, मरदूद हो,
मलून हो, मरदूद हो। मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं है। आखिरी नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ है? आसमान पे है। आप लोग कहिएगा सवाल मौलाना साहब आएंगे तो क़यामत के करीब आएंगे आसमान से, तो फिर तो नबी होंगे? नहीं, वो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मत में पैदा होकर आएंगे, उम्मत में पैदा होकर आएंगे। बहरहाल तो आमन्तु बिल्लाहि याद रख लीजिए आप लोग साथ चीज, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। आखिरत के दिन पर भी हमारा ईमान है, आखिरत के दिन पर भी हमारा ईमान है। और वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। और अच्छाई जो भी हो, बुराई जो भी हो, अल्लाह की तरफ से, इस पर ईमान, हमारा ईमान है। यही बताना चाह रहा था। आपने इलाज करवाया बड़े अच्छे हॉस्पिटल में, कटक में गए, पटना में गए, दिल्ली गए, दिल्ली गए, और अच्छा नहीं हुए, मौत वाक़ई हो गई। तो अब ये नहीं कहना है, अफसोस करना है फला हॉस्पिटल में ले जाते तो बच जाता। अरे मैंने कोशिश किया, उसके मुकद्दर में मौत थी, मर गया। तो अब इस पर ईमान रखना है कि मौत अल्लाह ही की तरफ से, मौत अल्लाह की तरफ से। आप इलाज करवा रहे हैं, आप अपने इस्तिताअत के मुताबिक आप करवा रहे हैं सब कुछ, लेकिन आप सही नहीं हुए तो कह दे रहे हैं वल क़द्रि खैरिही मिनल्लाहि तआला। और आखिर वल बाअसी बादल मौत, और मौत के बाद उठाए जाने पर भी मेरा यकीन है और आपका नहीं। गहरे कुत्ता बनकर क्या बनकर, लेकिन ईमान वाले का है अकीदा कि मरने के बाद हिसाब व किताब होगा हमारा और आपका। जर्रा बराबर नेकी के हैं, जर्रा बराबर बुराई किए होंगे, उसका हिसाब देना होगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी क्या होगा, उसका हिसाब देना होगा। जर्रा बराबर अगर कोई बुराई किया होगा, उसका हिसाब देना होगा। तो मेरे भाइयों, इन्ना लिल्लाह, हम लोग किसके हैं? व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सबको कहाँ लौटना है? अल्लाह ही की तरफ से। जब कोई मर जाए, जब हम ये पढ़ेंगे तो अकल को भी ये तसल्ली मिलती है कि हम अल्लाह की मिल्कियत है। और एक दिन हो गया तो क्या है, हम सबको जाना है। तो मेरे भाई को मरने के बाद सबसे पहले ये दुआ पढ़ना है, दोस्त इसाले सवाब। कोई मर गया तो अब रोने धोने, आंख से आंसू गिर रहा है, ठीक है, अब फौरन उसके लिए कुरान पाक की तिलावत करें, खुद आपको दिल को तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा। और उसका सवाब अपने मुर्दे को पहुंचाते रहिए, और जितना हो सके आप पढ़िए। मरने के बाद ये है, मरे हुए शख्स डूबे हुए शख्स की तरह होता है। जैसे कोई शख्स डूबता है तो एक तिनके का सहारा तलाश करता है, हाथ ऊपर करता है कि कोई तिनका मिल जाए तो मैं उसको पकड़ कर कहाँ जाऊं, ऊपर की तरफ आ जाऊं, बाहर निकल जाऊं। इसी तरह जो हमारे रिश्तेदार दुनिया से चले गए हैं कब्र के अंदर, वो सब सहारा तलाश करता है, अपने बेटे की तरफ लौ लगाता है, अपने रिश्तेदारों की तरफ, अपने घर वालों की तरफ, अपने अजीजों अकारीब की तरफ कि मेरा घर वाला अगर कोई पढ़ेगा तो मुझे सवाब मिलेगा। हदीस के अंदर है कि मुर्दे लोग भी इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे पर फख्र करते हैं। जैसे दुनिया में हम एक दूसरे पर फख्र करते हैं, इसी तरह करते हैं। जिसके घर वाले ज्यादा सवाब भेजता है और जिसके पास कम होता है। देखो मेरा बेटा हाफिज कुरान है, आलिम कुरान है, दीनदार है, देखो किस तरह भेज रहा है, तुम्हारे पास नेकी है नहीं है, अफसोस करता है। इसलिए हमारे घरों में से अगर कोई इंतकाल कर गया हो, आप कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़े, तस्बीह पढ़े और अपने मरहूमीन के लिए सवाब भेजता रहे और अपनी जिंदगी का मामूल बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर जो आदमी कब्रिस्तान जाने का मामूल बनाता है तो
वो उसकी दुआ कबूल ज्यादा होती है, मुस्तजाबुद दावत हो जाता है, उसकी दुआएं कबूल होती है। मैंने जब अमल किया था तो हमारे उस्ताद ने कहा जाना है सवाब पहुंचाना। मैंने कहा क्यों? जाओ ना, लेकिन उसके असरात समझ में आए। तो अगर आप ये बात एक दुनियावी वर्ग ऐसे चाहे और सवाब पहुंचाए, जैसे दुनिया जब कब्र के पास जाएंगे वो भी पहचानते हैं फला आदमी आ गया। जिस तरह ताल्लुक दुनिया में आपको उससे होगा उस तरह वहां भी लोग पहचानते हैं। हदीस पाक के अंदर आया है, पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अभी हमसे पहले उलमा बयान किए होंगे, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु इल्ला मिन सलास। इंसान जब मर जाता है तो उसके तमाम चीज खत्म हो जाती है, 3 चीजें बाकी रहती हैं। कितनी चीजें? इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, एक सदके जारिया, जो दुनिया में सदके जारिया करके गया, मरने के बाद भी उसे सवाब मिलता रहेगा, मरने के बाद भी सवाब। मसलन किसी ने मस्जिद बना दिया, मदरसा बना दिया, कहीं कल करवा दिया, या कहीं मदरसा में रूम बनवा दिया, कहीं मकतब में जमीन दे दिया, लेकिन अगर कोई एक ईंट भी लगा देगा तब भी सवाब मिलता रहेगा। अगर 500 रुपया या 100 रुपया दिया इखलास के साथ फिर भी सवाब मिलता रहेगा। मेरे भाइयों, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक मुर्गी का अंडा 3 लाख, 3 लाख। लोगों को ताज्जुब है इस बात का। 3 लाख रुपए में कहीं मस्जिद बन रही थी, गांव की औरतें सब आ रही थी, मस्जिद में हिस्सा ले रही थी, कोई जेवर कोई चांदी रुपया दे रही थी। एक बूढ़ी अम्मी थी जिसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि मेरे पास कुछ होता तो मैं उसे आता, मैं भी मस्जिद में देती। वो एक अंडा ली और यह कहा इसको रख लीजिए। क्या करिए? रख लीजिए, मस्जिद में आप लगा दीजिएगा। मेरे भाइयों, उस अंडे की कीमत लगाई गई 1000 नहीं, 50,000 नहीं, 2 लाख रुपए कीमत। तो इखलास की बरकत है। दिल में अगर इखलास हो तो सब कुछ है। अगर आप कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए, नीयत साफ नहीं है, इखलास में कुछ नहीं है। बुखारी शरीफ असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, कुरान के बाद अगर कोई किताब सही है तो बुखारी शरीफ है ना, उसकी पहली इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमलों का दारोमदार नियतों के ऊपर है। आपके दिल का जो इखलास है, आप किस नियत से आप किसको बुला रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अल्लाह को मालूम है। क्या है? अल्लाह को मालूम है। मेरे भाइयों, मैंने पढ़ा था किताब हारून रशीद, आप जानते हैं हारून रशीद, बादशाह। उसकी बीवी कौन है? ज़ुबैदा। उसने नहर खुदवाई हाजियों के लिए पानी पीने के लिए। आज भी हम जब आ रहे थे अरफात के मैदान से तो टैक्सी वाले ने दिखाया कि ये है नहर ज़ुबैदा। बहरहाल जब उसका इंतकाल हुआ तो किसी ने देखा, कहा कि तुम्हारी मग़फ़िरत तो हो गई होगी, तुमने इतना बड़ा काम किया था हाजियों के लिए। उसने कहा ना, वो काम बेकार हो गया। फिर क्या एक छोटी सी नेकी अल्लाह को पसंद आई और मेरी मग़फ़िरत हुई। क्या? कहा कि जब भी आजान होती थी तो मैं अपने सर पे दुपट्टा रख लेती थी और ये कहती थी कि अल्लाह की आवाज आ रही है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। अल्लाह के नाम पे अदब से अपने सर को ढाक लेती थी। अल्लाह ने कहा, अल्लाह की बंदी, तुमने मेरे नाम का लिहाज किया, आज मैं तुम्हें बख्श देता हूँ, आज तुम्हें बख्श देता हूँ। अल्लाह की रहमतें लोगों को बख्शने पर आए तो छोटी छोटी नेकियों पे बख्श देते हैं। तो इखलास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा से बड़ा काम कर, नियत साफ नहीं है तो कोई फायदा नहीं। छोटा सा भी काम कीजिए, अगर नियत साफ है तो उसका फल अल्लाह तबारक व तआला आपको अता करेगा। मेरे भाई को इसलिए ये दुनिया दारुल फना है, बाकी रहने वाले आखिरत की जिंदगी है। बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते। देखिए कुरान का अंदाज भी देखिए। कुरान का बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका।
कि तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो और कहते हो सब कुछ दुनियावी जिंदगी है, नहीं, बल्कि बाकी रहने वाली जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। कुन दुनिया का गरीब और आबिद सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि परदेसी परदेश में रहता है और उसका दिल कहाँ लटका हुआ रहता है, घर की तरफ। कब पैसा बटोरे सऊदी से चाहे कहीं से उठा दे और घर की तरफ बच्चों की तरफ चला जाए। इसी तरह ईमान वाले का दिल होना चाहिए, कहाँ आखिरत की तरफ लटका हुआ होना चाहिए। मेरे भाई को साथ ऐसे आदमी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा, जिसके अल्लाह के साए के अलावा कोई साए नहीं रहेगा। चिलचिलाती हुई धूप रहेगी, सब लोग परेशान हाल होंगे, 7 आदमी अर्श के साए में होंगे, एसी में होंगे। सबसे पहला इमामुल आदिल, इंसाफ और बादशाह, जिसने इंसाफ किया वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। बादशाह के मफ़हूम में बहुत ही वसी है, सिर्फ मुल्क का बादशाह नहीं, घर का कोई गार्जियन है अपने मातहत के साथ इंसाफ के साथ पेश आता है, वो भी बादशाह होगा। कोई उस्ताद है, तमाम बच्चे पर एक सा निगाह रखता है, इंसाफ से पेश आया, उस्ताद भी क्या है, बादशाह है। कोई अफसर है, उसके मातहत 10 आदमी काम करते हैं, सबके साथ इंसाफ से पेश आता है, ये भी इंसाफ पर कहलाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, तुम में से हर एक दूसरे का निगरान है, एक दूसरे के बारे में पूछा जाएगा। शौहर है तो बीवी के बारे में पूछा जाएगा। तो मेरे भाई को अगर गांव का कोई प्रधान है, मुखिया है, तो उससे भी पूछा, इंसाफ करेगा, अर्श के साए में होगा। मोहल्ले का कोई वार्ड मेंबर है, इंसाफ के साथ फैसला करता है, इंसाफ वाली बात बोलता है, अर्श के साए में जगह उसको भी मिलेगा। गांव का कोई माने जाने हस्ती है, इंसाफ के साथ बोलता है, इंसाफ का फैसला करता है, अर्श के साए में जगह होगा। ऐ लोगों, लेकिन आज हमारे मुआशरे में इंसाफ खत्म हो गया, लोग मुंह देख कर फैसला करते हैं और शरीयत को पसे अंदाज कर देते हैं। याद रखो, ऐसे वहां देखना है कैसे, यहाँ जैसे रह जाए, लेकिन कल क़यामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा। इंसाफ। नंबर 2, रजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो, वो आदमी भी अर्श के साए में जगह पाएगा। लटका हुआ का मतलब समझे कि लटका हुआ दिल, सबका दिल तो लटका ही हुआ, न लटका हुआ सबका दिल लटका हुआ। तो बड़ा साहब क्या मतलब ये है कि मजलिस में बैठा हुआ है और ऐशा की नमाज हुई, अज़ान हुई, चाहे बयान हो रहा हो, लेकिन घड़ी को देख रहा कि जमात का वक्त हो गया है और बयान को छोड़कर मस्जिद की तरफ चला गया, पता चला इसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है। बाजार गया असर के वक्त, घड़ी देख रहा है, नमाज का वक्त तो नहीं हो गया, फौरन बाजार से आता है, मस्जिद की तरफ जाता है, इसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है। रात में 2-3 मरतबा उठता है और अपने घड़ी को देखता है कि फजर का वक्त तो नहीं हो गया, यही लटका हुआ, यानी उसका दिल कहाँ है, मस्जिद की तरफ है। तो जिस आदमी का दिल मस्जिद में लटका हुआ होगा, उसको भी अल्लाह अर्श के साए में। ये दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है, सबसे बड़ा मुफ्ती दिल है। अल्लाह के रसूल ने कहा, इस्तफ्ति क़ल्बका फ़इन्नल क़ल्ब ख़ैरुल मुफ्ती, फतवा अपने दिल से लिया करो, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती अच्छे काम में। दिल अगर गवारा कर दे तो कर लेना चाहिए, अच्छा काम में भाई, अच्छे काम में दिल से फतवा लिया करिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और हकीकत है एक आदमी किसी की नाजायज जमीन को कब्जा किया, उस पे मुकदमा भी लड़ रहा है, वकील से बहस भी करवाया, उसके कब्जे उसी के हिस्से में जमीन भी चली गई, लेकिन दिल उस वक्त भी उसका यही कहता है, ना ये जमीन तो उसी की है, कहता है दिल कहता है, ये मतलब की दुनिया है, लोग मतलब में पड़ जाता है, लेकिन दिल कहता है उस वक्त कि जमीन तो है उसी की है। तो दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है, दिल से फतवा दिया कीजिए और दिल से ही काम किया कीजिए। मेरे भाइयों, उस दिल पे खुदा की रहमत हो, जिस दिल की हालत होती है 100 बार खता हो जाती है, एक बार खता होती है।
एक बार नदामत होती है। अपने दिलों को साफ रखिए, अपने दिलों में अल्लाह के लिए जगह रखिए, दुनिया से मोहब्बत कीजिए। अगर दुनिया नहीं कमाइएगा तो घर कैसे बनाइएगा? दुनिया नहीं कमाइएगा तो सफर पे कैसे जल्दी सफर पार कर लीजिएगा? अगर दुनिया नहीं कमाइएगा मदरसा कैसे चलेगा? दुनिया ज़कात कौन देगा? दुनिया नहीं कमाइएगा तो घर का निजाम कैसे होगा? लेकिन दुनिया कमाइए, दुनिया की मोहब्बत को दिल के बाहर रखिए, और दिल में अगर मोहब्बत रखना है अल्लाह की मोहब्बत रखना है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ एक सहाबी है, बड़े मालदार साहब, और कई ऊँटों पर उनका खजाना लग रहा था, लेकिन एक जब उस पे सुन दिया जाता तो आंख से आंसू गिरता, और उनकी वजह से सारे मेहमान भी रोने लगते, दस्तरखान उठ जाता। फिर शाम में ऐसा ही होगा। लोगों ने पूछा क्यों करते हैं? कहता मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कहीं नेकी का बदला कहीं दुनिया में तो नहीं मिल गया, दुनिया ही में तो नहीं मिल गया। अल्लाहू अकबर। यानी इतने माल होते हुए भी दिल में मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, दुनिया हर एतबार से कमाइए, हलाल तरीके से, जायज तरीके से, हर एतबार से कमाइए, लेकिन दिल में अगर मोहब्बत रखना है तो दुनिया की मोहब्बत नहीं, किसकी मोहब्बत? अल्लाह की मोहब्बत। कैसे? सब जानते हैं। एक मिसाल समझाओ, वक्त है समझा देता। कश्ती जानते हैं ना? कश्ती, नाव, हम लोग के तो नाव भी कहते हैं। कश्ती जब पानी पे चलती है तो कश्ती में जब तक पानी नहीं होता है तो कश्ती चलती रहती है। अगर एक सुराख हो जाए और कश्ती में पानी क्या है दाखिल हो जाए तो कश्ती चलते चलते क्या होगी? डूब जाएगी। तो इसी तरह दुनिया की मोहब्बत अगर दिल के बाहर बाहर है ठीक है, जिस वक्त दिल दुनिया की मोहब्बत दिल में घुस गया आप समझिए हलाक होते जाएंगे, बर्बाद होते जाएंगे। इसलिए दुनिया भी कमाना है, आखिरत भी कमाना है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत को कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? बाहर रखना है। मेरे भाई, इंसान असली तो नहीं है लेकिन आबदी है। इमाम गजाली कहते हैं इंसान असली तो नहीं है, आबदी है। इंसान हमेशा, लेकिन जो इंसान पैदा हो गया वो हमेशा कभी नहीं मरेगा, हमेशा हमेशा है। हमने जो सोच लिया है हमारी जिंदगी 60 साल की है, 70 साल की है, ख्याल गलत है। जो पैदा हो गया अब वो मरेगा नहीं, सिर्फ अपनी जगह को बदलेगा, नहीं बदलेगा। पहले हम और आप कहाँ पैदा हुए? अहद अलस्त में, फिर माँ के पेट में, फिर वहां से कहाँ थे? फिर दुनिया से कहाँ जाएंगे? आखिरत में, फिर मेरे भाइयों आखिरत से मैदान महशर से, आखिरत मैदान महशर में कहाँ जाएगा? जन्नत में। ईमान वाले की तो जन्नत जागीर है, बाप की मिरास है। ईमान वाले गहरे ईमान वाले के लिए जहन्नम है, हमारे और बाप की मिरास जन्नत है। ईमान वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले के लिए जन्नत है, जन्नत में सब जाएगा। लेकिन याद रखिए जाएंगे तो सब, लेकिन अगर अच्छा अमल करके जाएंगे तो पहले जाएंगे, अब बुरे अमल करके जाएंगे सफैया होगी। क्या होगी? सफैया होगी। सोना को आग में रखता है कि नहीं? कोयला भी आग में रखता है कि नहीं रखता? मेरे भाई को सुनो, कोयला भी रखता है, सोना भी रखता है। कोयला को क्यों रखता है? जलाने के लिए, जलकर राख हो जा। सोना को क्यों रखता है? कि मैल कुचल साफ हो जाए और वो कुंदन बनकर निकले, फिर उसको गले में लगाया जाता है, हाथ में पहनाया जाता है। ईमान वाले से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, उसे जहन्नम में रखेंगे तो कोयला की तरह नहीं बल्कि सोना की तरह उसके मैल कुचल को साफ करेंगे, फिर साफ जन्नत। जन्नत पाक, जन्नत पाक साफ जगह है तो जन्नत में पाक गुनाहगार कैसे जा सकता है? पहले उसके गुनाह को सफैया किया जाए,
तो इंसान जब मर जाता है तो तमाम नेकियां खत्म हो जाती है, 3 चीजें बाकी रहती हैं। कितनी चीजें? एक सदके जारिया, एक ऐसे जिसको छोड़ कर गया तो उससे लोग फायदा उठा रहे हैं। जैसे कोई किताब लिख दी है, उससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है। कोई हाफिज साहब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, शागिर्द तैयार हो रहा है, वो उसको तैयार किया, वो उसको हाफिज बनाया, कुरान पढ़ाया, ये भी सदके जारिया है। मेरे भाइयों, एक है नेक औलाद अगर छोड़ के जाएंगे, वो माँ के और बाप के लिए हक में दुआ करेंगे, वो दुआ कबूल होगी, ये भी सदके जारिया है। तो सुनो मेरे भाइयों, हदीस में नेक औलाद का जिक्र है। तो अगर आपका बेटा हाफिज नहीं बन सका तो ठीक है, आलिम नहीं बन सका ठीक है, लेकिन अपने बच्चे को नेक बनाकर चाहिए, अपने बच्चे को दीनदार बनाकर चाहिए, अपने बच्चे को दीनदार बनाकर चाहिए, ताकि आपके हक में अगर दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल हो जाए और आपके लिए सदके जारिया हो जाए। अपने बच्चे को बच्चे से समझाइए और उसे अच्छी अच्छी तालीम दिलाइए। मेरे भाइयों, मैंने एक किताब में पढ़ा था, एक जमाने में, पहले जमाने में बेहश्ती ज़बर पढ़ाई, अब तो लड़कियों को क्या क्या पढ़ाया जाता, बुखारी शरीफ का मदरसा खुल गया है, लेकिन पहले लड़की बेहश्ती ज़बर पढ़ के ही किताब है, बड़े अल्लाह वाले के लिखी हुई है। तो एक लड़की ने, एक बाप ने अपने लड़की की शादी की, क्या शादी की। कुछ दिनों के बाद उस लड़की के बाप का इंतकाल हो गया। क्या हुआ? इंतकाल हो गया। समझ में आ रही बात भाई पीछे वाले? हाँ, बाप का इंतकाल हो गया। बाप इंतकाल होने से पहले बाप ने खत लिखा बेटी को, बेटी मेरी तबीयत खराब है, अगर तुम मुझे देखना चाहती हो तो आ जाओ। खत पहुंचा, बेटी ने खत पढ़ा, उसके बाद जवाब दिया बेटी ने कि मेरा शौहर घर पे नहीं है, मैं कैसे अगर शौहर के रात के में जाऊं। बाप ने दूसरी मर्तबा फिर खत लिखा कि अगर बेटी अगर मेरे चेहरे को देखना है तो आ जाओ, अब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा। फिर बेटी वही जवाब देती है। कुछ दिनों के बाद ये खबर मिलती है कि बाप का इंतकाल हो गया। सुनो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, कान खोल कर सुनो मेरी पर्दा नशी माँ और बहनों, तुम्हारे लिए ये बात है, तुम्हारे लिए बात है। सुनो कुरान और हदीस से अपनी ईमान को उजागर करो। बाप मर गया, अब कुछ दिन के बाद शोहर आया, तो बीवी कहती है मेरे सरताजे मोहतरम, अब्बू का खत आया था और बुलाया था, लेकिन आप नहीं थे। मैंने पढ़ा था बचपन में कि शोहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकलना चाहिए। आप दूर थे, टेलीफोन का जमाना भी नहीं था, खत का जमाना। सब लोग जो बूढ़े लोग जितने लोग सब खत का जमाना देखे हुए हैं। हम भी जब बच्चे पढ़ते थे, जिस बच्चा को खत लिखने आ जाता था कहता बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, और नंबर लगा के लोग खत लिखवाते थे। और हम भी, हमारे अम्मी कहती थी खत लिखा आएगा तो पढ़ा लिखा समझा जाएगा। बहरहाल उस जमाने में खत का दौर था। शोहर ने कहा तुम क्यों नहीं चली गई? चली जाती, मैं तुम्हें मना करता। कहा नहीं, आपकी इजाजत के बगैर कैसे जा सकती थी? और मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। बहरहाल वो दोनों फिर शोहर बीवी, मियाँ बीवी गई अपने बाप के यहाँ और मिट्टी दे के आया। आने के बाद ख्वाब में रात में देखती है कि मेरा, पहले रात में तो देखती है पहले जाने से पहले कि मेरे अब्बा क्या मुसीबत में फंसे हुए। उसके बाद फिर दूसरी रात में वो देखती है कि मेरा अब्बा जन्नत में टहल रहा है। तो बेटी ने पूछा कि अब पहले दिन आपने इस तरह और दूसरे दिन जन्नत में कहा। बेटी देखो, पहले दिन अपने गुनाह की वजह से, लेकिन दूसरे दिन अल्लाह ने कहा तुमने अपने बेटी को नेक बनाया था ना, और तुम्हारी बेटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को रखते हुए शौहर की इजाजत के बगैर घर से नहीं निकली। क्या तुम्हारी छोटी सी नेकी की वजह से तुम्हें माफ फरमाता हूँ, जन्नत अता करता हूँ, जन्नत अता करता हूँ। तो ऐ लोगों, बच्चे और बच्चियों को नेक बनाए, दीनदार बनाए। अगर आपका बच्चा और बच्ची दीनदार बन गई, आपके हक में दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करेंगे। क्या करेंगे? कबूल करेंगे। ला तज़ाल कदम इब्न आदम, कि आदम के औलाद के कदम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ पर से उस वक्त तक
जब तक के 5 चीजों का सवाल का जवाब हम और आप नहीं दे देंगे अपने रब को, उस वक्त तक अपने कदम को नहीं हटा सकते। अल्लाह ताला फरमाया अन उमरी फीमा अफनाहु, उमर बारे में कि अल्लाह ताला पूछेंगे मैंने तुम्हें उम्र दिया था कहां खर्च किया, उम्र दिया था जिंदगी कहां खर्च किया बताओ। जब तक के नहीं बताएंगे तब तक खर्च नहीं सकते। जवानी के बारे में कि मैंने तुम्हें क्या दिया था, जवानी दिया था, तुमने उन्हें कहां खर्च किया बताओ। पैगंबरी वक्त पीरी गुरु जालिम नीशवत परहेजगार, जवानी में इबादत करना पैगंबरों की शान है, बुढ़ापे में तो बुढ़िया बुढ़ापे में ये दर्द करेगा। मौलाना साहब ठंडी है, मौलाना साहब जवानी में आप तंदुरुस्त रहेंगे, मेरी इबादत को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए जवानी के बारे में सवाल होगा। ये मत पूछिए मेरी जवानी है मैं जैसे चाहूं खर्च करूं, पूछोगी। उसके बाद माल के बारे में, माल कहां से कमाया, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, हलाल तरीके से कमाया कि नहीं कमाया, कि हराम तरीके से कमाया। अगर हराम तरीके से कमाया तो फिर जवाब देना होगा। हलाल तरीके से कमाया ठीक है, हलाल तरीके से कमाया, लेकिन कहां खर्च, हलाल रास्ते के नाजायज रास्ते पे खर्च किया, कहां खर्च किया, सही जगह पे खर्च किया कि नहीं, या फजूल खर्ची। मेरा पैसा मैं शादी में जैसे खर्च करूं, मैं अपने फंक्शन में जैसे खर्च करूं, ये ना कहते मेरा पैसा, लेकिन जवाब देना होगा। फजूल खर्ची करेंगे, अल्लाह पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। उनके बाद अल्लाह ताला पूछेगा जो इल्म हासिल किया, इल्म जो जाना उस पर क्या अमल किया। जब तक के 5 चीजों का जवाब नहीं दे देंगे आप क्या करेंगे, रब के पास से कदम नहीं हटा सकते। तो मैं ये कह रहा था कितने आदमी अल्लाह के अर्श के साए में कितने आदमी होंगे, 7 आदमी है ना, 7 आदमी। नंबर 1 इंसाफ पर बादशाह, नंबर 2 वो आदमी जिसका दिल, नंबर 3 2 आदमी अगर किसी मुसलमान भाई से मिलता है तो अल्लाह ही के लिए मिलता है, जुदा होता है तो अल्लाह ही के लिए जुदा होता है, नहीं होता। गया कहीं इनकी दावत दे दिया अल्लाह ही के लिए, और उसके बाद अपने काम में लग गया, भाई कमाएंगे तो खाएंगे कैसे भी अल्लाह। तो मेरे भाइयों ऐसे आदमी को भी अल्लाह अर्श के साए में जगह फरमाए। उसके बाद वो नौजवान जिसको हसीनो खूबसूरत लड़की बुलाए अपनी तरफ और वो उस मौके पे कहते हैं इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, ऐसे नौजवान को भी अल्लाह ताला अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा, जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साए नहीं होगा। उसके बाद वो आदमी जो दाएं हाथ से खर्च करता है और बाएं को खबर भी नहीं, दाएं से खर्च किया बाएं को खबर नहीं। मेरे भाइयों आप कहें कि बाएं को हाथ को भी नहीं, इसका मतलब समझा दे, समझा दे, समझा दे। ये मजलिस है, इस महफिल में सब लोग हम लोग बैठे हुए हैं, कोई मोहताज आदमी आया, एक अल्लाह का बंदा मजलिस से ऐसा निकला, घर गया, माल लिया, उसके जेब में रखा, मजलिस में आके बैठ गया, ये मतलब है कि ऐसे खर्च किया कि बगल वाले को खबर ही नहीं, बगल वाले को कुछ खबर ही नहीं। तो ऐसे आदमी को भी अल्लाह ताला अर्श के साए में जगह अता फरमाए। जो रात की तन्हाई में अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से आंख से आंसू बहाता है, रब के सामने मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को भी अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। जिस दिन अल्लाह के साए के उस आग पर जहन्नम की आग हराम है, जिस आग से अल्लाह के डर से आंसू निकले, अल्लाह के खौफ से आंसू निकले, मोती समझ के शाने करीबी ने चुन लिया वो कतरे जो थे मेरे अर्के ख्याल के, जो निकलते हैं वो शर्मिंदगी के आंसू। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी अर्श के साए में जगह देगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि मरने से पहले मरने की तैयारी करें और अपनी जिंदगी का नस्कुल है, अपने जिंदगी का मकसद बनाए।
मैंने कहा ना, इंसान जब पैदा हो गया, इमाम गजाली का कौल है, तो मरेगा नहीं। तो हमारे और आपके जिंदगी का ऐसा होना चाहिए जो मरने के बाद कब्र में, कब्र से हशर में हर जगह काम आए। अपने मकसद बनाइए, नस्बुल आए, बगैर मकसद के कोई काम नहीं है। हम भी मुजफ्फरपुर से आए हैं, कोई आदमी क्यों जा रहे हैं, तो हमें क्या प्रोग्राम है, जा रहे हैं, एक मकसद है। अगर कह दे के यूं ही जा रहे हैं तो अरे फालतू आदमी है। अल्लाह ने आपको दुनिया भेजा तो मकसद है ना, तो अपने मकसद को बनाए के अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाइए। तो क्या होना चाहिए हमारी जिंदगी का नस्बुल? खाना और पीना। खाना तो जानवर भी खाता है, पीना तो जानवर ही पी लेता है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका मकसद है खाना पीना, ठीक है। लेकिन जब आंख बंद होगी कब्र में जाएंगे, खाना पीना काम आएगा? ये मकसद बेकार, फालतू, बेफालतू, ठीक है। आपने अपने जिंदगी का मकसद बिना खाना पीना, अच्छा मकान बना, ठीक है, खाना पीना सब कर रहे हैं, बंद होगी तो मकान जाएगा, ये भी मकसद बेफालतू है, ये भी कुछ नहीं, ठीक है। आपके जिंदगी का मकसद ये है खाना पीना इज्जत के साथ चला जाना, तो ये मकसद थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा, लेकिन ये मकसद सही नहीं। क्यों? कि हमारे और आपका जो ख्याल है इज्जत के, इज्जत ख्याल जो करते कि हमारी इज्जत जो हो, हमको बड़का मौलाना कहे, हमको देखकर सलाम ठोके, और फला आदमी हमको देखकर कुर्सी दे, फला आदमी ऐसे हो, याद रखिए दो इज्जत जमीन से चलती है, वो देर तक नहीं रहती है, नहीं रहती है। 5 साल पहले किसी को आपने मुखिया बनाया, गले का हार, गले में आपने फूल का हार पहनाया, इज्जत दिया, 5 साल में गड़बड़ी कर दिया तो उसी को आपने जूते का माला पहना दिया, उसी के गले में पहना दिया। पता चला दो इज्जत जमीन से चलती है, देर तक नहीं रहती है। जो इज्जत आसमान से चलती है वो जमीन पर फैलती रहती है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ऐ जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। हर जगह जिब्राइल फरिश्ते से कहते हैं, ऐ फरिश्तों की जमात, अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तू भी फला बंदे से मोहब्बत कर। अब फरिश्ते भी जमीन में आकर लोगों के दिलों में बात डालते हैं, अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्राइल करते हैं, हम भी करते हैं, तुम मोहब्बत करो, वो मोहब्बत देर तक कायम रहेंगे। इसीलिए अगर किसी बुजुर्ग का नाम लिया जाता है, अदब से झूम जाते ना, झूमते नहीं। ख्वाजा का नाम हजरत निजामुद्दीन का नाम झूम जाते कि नहीं जाते? उस पे रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह का नाम आते हैं, रब से झूम जाते। क्यों? उनको जो इज्जत मिली थी वो आसमान से मिली थी, जमीन पे फैल गई। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, आपने जो इज्जत ख्याल किया है कि दुनिया वाला हमें बड़ा समझे, दुनिया वाला हमें इज्जत दे, इज्जत कामयाब इज्जत नहीं है। इज्जत तो वो है जो आसमान से चले और फैल जाए। तो आप कौन मकसद होना चाहिए? तो आज के अपने बनाने वाले से मैं पूछता हूँ, जो मेरे पैदा करने वाला रब है, मैं उसी से पूछता हूँ, ऐ मेरा रब, तू ही बता मेरे जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, मेरे जिंदगी का नस्बुल ऐन क्या होना चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसलिए हमारे और आपके जिंदगी का मकसद ये है अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत करना। इबादत कैसे? सीख कर करना, वरना सीखने की किसी को फुर्सत नहीं है। अभी हम गए थे इस्तिंजा खाने के करीब थे, कोई आदमी कहता अस्सलाम वालेकुम, वक्त हो गया है, दुआ कर देते हैं, अपनी बात को खत्म करते हैं, बस दुआ कर। मेरे भाई को
क्यों? उसको मालूम नहीं कि वजू कर रहा है, आया मस्जिद में अस्सलाम वालेकुम, अरे मालूम ही नहीं है, दीन सीखा ही नहीं है, नमाज पढ़ रहा है मस्जिद में, गया कहा अस्सलाम वालेकुम, अरे प्रोग्राम में अपने साथ में बैठा तकरीर कर आया बगल से कस के कह दिया अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वजू कर रहा है उसको सलाम मत करो, वो इबादत है वजू। कुरान को पढ़ रहा है सलाम मत कीजिए, सलाम करना वो कुरान पढ़ना इबादत है। कोई मजलिस में बैठे हुए सब हमारी तरफ मुतवज्जो है, आपने सलाम किया, सबके मुतवज्जो को उधर, सबके ख्याल को आपने उधर फेर दिया, मना किया गया है। इसलिए सीखना पड़ेगा, ये बात सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे आप समझ जाएंगे, बगैर सीखे नहीं हो सकता है। इसलिए हमें और आपको सीखना है। दीन तो मैं कहता हूँ आपका बैतुल खला में जाना भी दीन है, दीन नहीं है। आप जाइए नबी के तरीके पर, पहले दाहिना पांव, पहले बायां पांव दाखिल कीजिए और निकलिए तो दायां पांव निकालिए, ये दीन है, ये दीन है। दुआ पढ़ के जाइए, दीन है। सोइए, सोना आपका दीन है। तस्बीह फातिहा पढ़ के सोइए, दीन है। आप कोई भाई मिला रास्ते में हंसते हुए मिलिए, ये दीन है। आपने नमाज और रोजा को और ज़कात को सिर्फ दीन समझ लिया है, ये सबको दीन से बाहर कर दिए हैं। ये भी दीन है, ये भी सीखना होगा। सीखना कब होगा? जब मिलाद में आना होगा, जलसा में आना होगा, जुमा की तकरीर को सुनना होगा, है ना। जलसा बना ले क्या मिलाद करना, अरे कुरान ने क्या कुरान ने कहा है जिक्र की बातें करो, ईमान वालों को बातें फायदा पहुंचाती है। बताता हूं मैं मिसाल, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुने आप लोग? सुने ना? इन्हीं बात पर मौलाना साहब कह रहे खत्म करने के लिए, खत्म कर देते हैं। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मतलब घर में बैठे हुए थे, घर से बाहर निकले, कहा हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। क्या हो गया? मुनाफिक हो गया। घर से क्या? रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हंज़ला क्या हुआ? कहा हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। क्या बात है? कहा जब हम अल्लाह के रसूल के पास होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत के बारे में बताते हैं, जहन्नम के बारे में बताते हैं, तो जन्नत और जहन्नम मेरे सामने होता है। लेकिन जब मैं घर में आता हूँ, बीवी बच्चे में लग जाता हूँ, तो वो कैफियत नहीं रहती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये हालत तो मेरी है, चलो मैं भी चलता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, सलाम किए। हजरत हंज़ला ने कहा अल्लाह के रसूल, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, नाफका हंज़ला। हंज़ला क्या हुआ? कि अल्लाह के रसूल जब आपके महफिल में होते हैं तो अल्लाह का खौफ और जन्नत जहन्नम सामने होता है, लेकिन घर चले जाते हैं तो कैफियत बदल जाती है। अल्लाह के रसूल ने कहा हंज़ला ये कभी कभी की बात है, अगर हमेशा तुम्हारी ऐसी हालत रहेगी तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा करेंगे। तो ईमान वाला जब बीवी बच्चों में जाता है तो उसके दिलों पे राख और मैल जम जाता है, लेकिन जब वो दीन की महफिल में दीन की बातें सुनता है तो उसके दिलों से लाल चिंगारी ईमान की दिखाई देती है। जैसे ठंड का समय है, लोग ठंड में आग तापते ना, तापते बैठा हुआ होता है और ऊपर से सिर्फ राख नजर आती है। एक आदमी कहता रे अब हो चाचा क्या बैठा हो यहाँ पे, तो आग ही नहीं है, आग ही नहीं है। चाचा क्या करते हैं? जब छू करते फू मारते तो अंदर से क्या दिखाई देती है? लाल आग, लाल चिंगारी। तो इसी तरह ईमान वाला काम में लगा रहता है। आंखों सब दिल पे जो बैठता है, ईमान की महफिल में बैठता है तो ईमान ताजा होता रहता है और उसके कल्ब की हालत बदलती रहती है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।